हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीजीटी 2011 का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें 125 हैं, जिसमें से आज हम 125 सॉल्व करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें, ताकि और भी लोगों को इस चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। मेरे चैनल का नाम है टारगेट योर गोल पीजीटी। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट आने वाले यूपी पीजीटी एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलेगा। आप इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखिए। तो प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके पहले हमने 2021 का क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 का। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए मुताह, ऑप्शन बी फासिद, ऑप्शन सी जिहर, ऑप्शन डी बालित। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी जिहर, ऑप्शन सी जिहर। मुस्लिम समाज में 4 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, तो कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के विवाह कौन से हैं? मुताह विवाह होता है, मुताह, निकाह, और फासिद, और बातिल या अवैध, बातिल या अवैध, अवैध। 4 प्रकार के विवाह होते हैं, मुताह, निकाह, फासिद और बातिल या अवैध। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जिहर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन ए शिक्षा, आमदनी, स्वास्थ्य और व्यायाम, ऑप्शन डी धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ऑप्शन सी सौंदर्य, व्यक्तित्व, उच्च सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी संपत्ति, उच्च पद, अच्छा जीवन साथी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम, वर्ष 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है? वर्ष 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है? ऑप्शन ए वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार। इसमें क्या क्या हो जाएगा? इसमें वास्तविक दुर्व्यवहार। क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या शामिल नहीं है? घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या शामिल नहीं है? तो यह है वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक और भावात्मक। ऑप्शन ए 1 है। ऑप्शन 1 किस में मिल रहा है? ऑप्शन ए में, केवल 1। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो
26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। इसके अंतर्गत एक घर के अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा को उसे शामिल किया गया है। इसमें शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक एवं भावात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा आदि को सम्मिलित किया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। इसके अंतर्गत एक घर के अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा को उसे शामिल किया गया है। इससे शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा आदि को सम्मिलित किया गया है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है। यह सही है या गलत? यह सही है या गलत? संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है। पूर्णतः गलत है, ऑप्शन ए। पूर्णतः गलत है, ऑप्शन बी। अंशतः सही है, पूर्णतः सही है, ऑप्शन डी। तीनों में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन सी, पूर्णतः सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वह बहुत हानिकारक हो जाती है। टिप्पणी कीजिए। व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वह बहुत हानिकारक हो जाती है। टिप्पणी कीजिए। ऑप्शन ए पूर्णतः गलत, ऑप्शन बी पूर्णतः सही, ऑप्शन सी अंशतः सही, ऑप्शन डी तीनों में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी, पूर्णतः सही, ऑप्शन बी, पूर्णतः सही। परंपरागत भारतीय समाज में जाति जन्म पर आधारित एक ऐसा समूह है। परंपरागत भारतीय समाज में जाति जन्म पर आधारित एक ऐसा समूह है जो अंततः विवाही और परंपरागत व्यवसाय पर निर्भर है। जाति व्यवस्था ने आज जातिवाद का रूप धारण कर लिया है, जो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए खतरा है। जातिवाद का रूप धारण कर लिया है, जो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए खतरा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के। जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के गाँवों में, ऑप्शन ए गाँवों में, ऑप्शन बी कस्बों में, ऑप्शन सी शहरों में, ऑप्शन डी जनजातियों में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए गाँव में, ऑप्शन ए गाँव में जजमानी व्यवस्था पाई जाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? ऑप्शन ए टोडा नातेदारी, ऑप्शन बी भील नातेदारी, ऑप्शन सी गारो नातेदारी, ऑप्शन डी हो नातेदारी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो गारो नातेदारी, ऑप्शन सी गारो नातेदारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन हैं? द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन हैं?
ऑप्शन ए इंद्रदेवा, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन बी ए एस अल्तेकर। हाँ ए रहेगा, एक नहीं रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ए एस अल्तेकर, ऑप्शन सी जे एन चौधरी, ऑप्शन डी वाई बी दामले। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी ए एस अल्तेकर, ऑप्शन बी ए एस अल्तेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए उनके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं। उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं। ऑप्शन बी स्त्री की स्वयं की आमदनी, ऑप्शन सी उसके पति की आमदनी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? ऑप्शन ए धन का अभाव, ऑप्शन बी भूमि का अभाव, ऑप्शन ए धन का अभाव, ऑप्शन बी भूमि का अभाव, ऑप्शन सी स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े व ईर्ष्या, ऑप्शन डी अशिक्षा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 4, ऑप्शन डी अशिक्षा, ऑप्शन डी अशिक्षा। ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं? आपको यहाँ पर व्याख्या कर देते हैं कौन कौन से हैं ये। गरीबी, जनसंख्या में वृद्धि, अशिक्षा, सामाजिक प्रथाएं, भ्रष्टाचार का प्रसार, उदासीनता, आधारभूत व संरचनाओं का अभाव, आधारभूत व संरचनाओं का अभाव, कितने हो गए? 1 और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में इसका राइट आंसर बताएं हैं। ऑप्शन डी अशिक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? ऑप्शन ए राजनैतिक। वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? ऑप्शन ए राजनैतिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी शैक्षणिक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए राजनैतिक, ऑप्शन ए राजनैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यकरण है। कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यकरण है। लाभदायक, ऑप्शन बी अधिक लाभदायक नहीं, ऑप्शन सी प्रायः हानिकारक, ऑप्शन डी पूर्णतः हानिकारक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए लाभदायक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है। हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है। ऑप्शन ए संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी स्थानीयकरण, ऑप्शन सी सार्वभौमिकरण, ऑप्शन डी ये सभी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी ये सभी, संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है, ऑप्शन ए सभी धर्मों को समान सम्मान देना, ऑप्शन बी किसी धर्म में विश्वास न करना, ऑप्शन सी प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए सभी धर्मों को सम्मान देना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का अर्थ है। आधुनिकीकरण का अर्थ है, ऑप्शन ए पुरानी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं, ऑप्शन बी प्रत्येक पुराने तरीके के विरुद्ध, ऑप्शन सी प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास, ऑप्शन डी प्रत्येक आधुनिक तरीके पर अंधविश्वास। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है उसे समाज की संरचना गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए टायलर, ऑप्शन बी मालिनोवस्की, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी अगस्ट कॉम्टे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी मैक्स वेबर। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन सी मैक्स वेबर की। इनकी और पुस्तकें हैं, द हिंदू सोशल सिस्टम किसकी पुस्तक है? मैक्स वेबर की। द रिलीजन ऑफ चाइना, नेक्स्ट है द रिलीजन ऑफ इंडिया। फिर से बोल देते हैं, इनकी पुस्तक है मैक्स वेबर की द हिंदू सोशल सिस्टम। सेकंड है द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ चाइना। थर्ड है द रिलीजन ऑफ इंडिया। फोर्थ है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। फिफ्थ इनकी पुस्तक है द सिटी।
5th पुस्तक क्या है, द सिटी। और 6 है एस्से इन सोशियोलॉजी, एस्से इन सोशियोलॉजी। ये सारी किसकी पुस्तक है, ये मैक्स वेबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वनिर्देशित समाज। स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी। स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन ए डेविड रिजमैन, ऑप्शन बी शोवर्ग, ऑप्शन सी एली चिनाय, ऑप्शन डी हब हाउस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए डेविड रिजमैन, ऑप्शन ए डेविड रिजमैन। डेविड रिजमैन ने 3 प्रकार के समाज का उल्लेख किया है। डेविड रिजमैन ने 3 प्रकार के समाज का उल्लेख किया है। कौन कौन है, स्वनिर्देशित समाज, स्वनिर्देशित स्वनिर्देशित समाज, समाज परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा। इसमें इन्होंने कितने दिया है, परंपरा निर्देशित समाज, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज, और थर्ड है परंपरा निर्देशित समाज। ये 3 प्रकार के समाज परंपरा को निर्देशित अवधारणा दिए हैं। कौन दिया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डेविड रिजमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकरण का एक प्रभाव ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास है। औद्योगिकरण का एक प्रभाव ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास है, जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास का बुरा प्रभाव क्या है। औद्योगिकरण का एक प्रभाव ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास है, जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास का बुरा प्रभाव क्या है। ऑप्शन ए नगरों में अशिक्षा, ऑप्शन बी पारिवारिक विघटन, ऑप्शन सी जनाधिक्य, ऑप्शन डी प्रदूषण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी पारिवारिक विघटन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऐसा बताया करें। एंड यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है। तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है। ऑप्शन ए शहरों की ओर अनियंत्रित वृद्धि और विकास, ऑप्शन बी प्रदूषण, ऑप्शन सी गिरता स्वास्थ्य, ऑप्शन डी बेरोजगारी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी प्रदूषण, ऑप्शन बी प्रदूषण। ये तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है। शहरों की प्रमुख समस्या क्या है। अति नगरीकरण के प्रभाव निम्नलिखित हैं। ये कौन कौन से हैं। अपर्याप्त आवास, असुरक्षित अपर्याप्त पेयजल, थर्ड है अप्रभावी व अपर्याप्त परिवहन, फोर्थ है प्रदूषण आधिक्य, और फिफ्थ है पर्यावरण संबंधी गिरावट। अति नगरीकरण के प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन है। अपर्याप्त आवास, सेकेंड है असुरक्षित अपर्याप्त पेयजल, थर्ड है अप्रभावी व अपर्याप्त परिवहन, फोर्थ है प्रदूषण आधिक्य, फिफ्थ है पर्यावरण संबंधी गिरावट। ये क्या है, तेज नगरीकरण के प्रमुख समस्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भारत में
वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी जातिवाद, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी राजनैतिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 4 राजनैतिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थितियाँ सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करते हैं? कौन सी स्थितियाँ सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करते हैं? ऑप्शन ए स्थितियाँ व उनके कार्यों में असंतुलन, ऑप्शन बी अपराध, ऑप्शन सी मद्यपान, ऑप्शन डी उत्प्रवास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए स्थितियाँ व उनके कार्यों में असंतुलन, ऑप्शन ए। सामाजिक विघटन के प्रमुख कारक हैं, सामाजिक विघटन के प्रमुख कारक हैं कौन कौन से हैं? मूल्यों और मनोवृत्तियों का संघर्ष, सेकेंड है औद्योगिक और नगरीकरण, थर्ड है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, फोर्थ है शैक्षिक परिसरों में अशांति, फिफ्थ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सिक्स है राजनीतिक भ्रष्टाचार, सेवन है पारिवारिक विघटन, एट है परंपरागत संस्थाओं का टूटना, नाइन है व्यापारीकृत मनोरंजन तथा पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति। तो क्या है? सामाजिक विघटन के प्रमुख कारण हैं। ये 9 प्रकार के हैं जो सामाजिक विघटन के प्रमुख कारण हैं। मूल्यों और मनोवृत्तियों का संघर्ष, औद्योगिक और नगरीकरण, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, शैक्षणिक परिसरों में अशांति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, पारिवारिक विघटन, परंपरागत संस्थाओं का टूटना, व्यापारिक मनोरंजन तथा पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन को भागवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। अपने जीवन को भागवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन ए यह असंभव है, ऑप्शन बी यह बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है, ऑप्शन सी यह बहुत कठिन है, ऑप्शन डी यह भ्रामक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट तथा कॉवर्ट के आधार पर की है? किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट तथा कॉवर्ट के आधार पर की है? ऑप्शन ए बोटोमोर, ऑप्शन बी फेयरचाइल्ड, ऑप्शन बी आगबन व निमकॉफ, ऑप्शन सी आगबन निमकॉफ, ऑप्शन डी गिटलर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी गिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? ऑप्शन ए रक्त संबंध, ऑप्शन बी वैवाहिक संबंध, ऑप्शन सी संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकांकी परिवार में वैवाहिक संबंध है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकांकी परिवार में वैवाहिक संबंध हैं, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताया करें। ओके, इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। यदि आपका किसी का
क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।